एक फितरी अमल है जो इंसानों समेत हर जानदार को आता है, लेकिन जब ये बढ़ता है, इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है तो ये मज़ीद परेशानी का बायस बन जाता है। ये एक मनफी जज्बा है जो इंसान की ज़हनी व जिस्मानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर भी करता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुस्से का इजहार करना भी बेहद ज़रूरी है। गुस्से को दबाए रखना और बर्दाश्त करना ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो गुस्सा किया है, जैसा कि हमने जाना कि गुस्सा दरअसल अलग से कोई जज्बा नहीं बल्कि तमाम इंसानी जज्बात जब अपने उरूज पर पहुंचते हैं तो गुस्से की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। खौफ, उदासी, फ्रस्ट्रेशन, पछतावा, शर्मिंदगी, यहाँ तक कि खुशी भी जब एक हद को पार करे तो गुस्सा ज़ाहिर होगा। मसलन जवान औलाद बहुत देर के लिए बगैर इत्तला के घर से गायब हो जाए तो उसकी वापसी पर वालिदैन का गुस्सा दरअसल उनके अंदर का खौफ है कि कहीं बच्चा किसी नापसंदीदा सूरत हाल का शिकार ना हो गया हो। हमारे मुआशरे में मौजूद मसले मसाइल भी कुछ इस नोयत के हैं कि मायूसी की कैफियत अपनी इंतहा पर पहुंची हुई है। हर शख्स मुसलसल ज़हनी इज़्तिराब का शिकार है। हर तरह का खौफ हमारे जहन को जकड़े हुए है। कभी बिजली की आंख मिचौली तो कभी ट्रैफिक जाम हमारे असाब का इम्तिहान लेता है। कभी बेरोजगारी तो कभी महंगाई का जिन हमारा जीना हराम कर देता है। इस जैसे तमाम मसाइल हमारे जहनी दबाव और खौफ में इजाफा करते रहते हैं। फिर किसी छोटी सी बात पर इंतहाई रद्द अमल इसी दबाव का नतीजा होता है, जिसका मुजाहिरा आए दिन हम सड़कों पर देखते हैं। गुस्से में हर शख्स का रद्द अमल अलग क्यों? गुस्सा की हालत में हर शख्स का रद्द अमल अलग क्यों होता है? इस बात को यूं समझी कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि आप खुश रहना चाहते हैं या बेचैन तो यकीनन हर शख्स का जवाब होगा कि वो खुश रहना चाहता है। हम में से हर शख्स अमन और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है, बेचैनी नहीं चाहता। किसी को भी ये बात पसंद नहीं होती कि लोग उसे गुस्से वाला कहें, ना ही किसी को गुस्सा करके मज़ा आता है। इसका मतलब यह है कि गुस्सा हमारी ख्वाहिश नहीं है, यानी हमारी बुनियादी जिबिलत हरगिज़ नहीं है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कोई बैरूनी ताकत आकर हम पे अपना कब्जा जमा लेती है और हमें ऐसा लगता है कि ये एक फितरी चीज़ है जो हमारे अंदर से है। इस हवाले से माहिरीन सेहत का कहना है कि गुस्से आने की सूरत में इसे ख़त्म कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाएं, जैसे ठंडा पानी, तनाज़ा की जगह से दूर हो जाएं, खड़े हो तो बैठ जाने या चहलकदमी करें। इसके अलावा एक अमल ऐसा भी है जो गुस्से पर काबू पाने के लिए बहुत कारआमद है। जापान की नागोया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स की तहकीक के मुताबिक लिखना, राइटिंग, वो वाहिद अमल है जो गुस्से को फौरी कम कर सकता है। मुहक्किकीन ने तवील मुताले के बाद इस बात का पता किया कि लिखना किस तरह गुस्से को कम करने में मदद दे सकता है और किस तरह जज्बात के साथ बातचीत का असर मिजाज पर पड़ता है। मुहक्किकीन के मुताबिक गुस्से के वक्त जज्बात को किसी कागज़ पर तहरीर करके फाड़ने से गुस्सा फौरी ख़त्म हो जाता है। ये सादा सा अमल गैर मामूली असर रखता है, जिसके बाद अब बेहतर महसूस करते हैं। एक फितरी अमल है